आज हम डिस्कस करेंगे फ्लाइट मसल्स इन बर्ड्स। तो फ्लाइट मसल्स के उसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट मसल्स होती है पेक्टोरलिस मेजर, उसके बाद पेक्टोरलिस माइनर, उसके बाद कोरेकोब्रेकियलिस लॉन्गस, कोरेकोब्रेकियलिस ब्रेविस, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, ब्रेकियोरेडियलिस और पॉलिसिस मसल्स। ये मेनली मसल्स हैं जो फ्लाइट के अंदर विंग्स को असिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले मसल्स होती है पेक्टोरलिस मेजर। ये एक ट्रायंगुलर लार्जेस्ट मसल्स है जो यूजुअली ब्रेस्ट बनाती है, डार्क रेड कलर की होती है और क्योंकि इसके अंदर ब्लड सप्लाई जबरदस्त तरीके से होती है। बॉडी का 1/5 वेट जो होता है वो पेक्टोरलिस मेजर बनाती है। ये मेनली डिप्रेसर मसल्स है। इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो विंग होगा वो नीचे की तरफ डिप्रेस होगा एंड इट हेल्प इन विंग डाउन स्ट्रोक। नीचे की तरफ जो स्ट्रोक लेता है उसमें हेल्प करती है। इट्स कॉन्ट्रैक्शन लिफ्ट द बॉडी अप एंड प्रोपेल इटसेल्फ थ्रू द एयर। तो हम डायग्राम में देखेंगे कि कौन सी मसल जो है ये इसके अंदर होती है। तो ये डायग्राम है पूरी फ्लाइट मसल्स का, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आपको मिल जाएगा उसे देखने के लिए। तो जो मसल्स होती हैं ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती हैं। जो ये मसल्स होंगी ये पेक्टोरलिस मेजर, ये मसल्स जो है ये मसल्स एक साइड तो ये कील जो स्टर्नम की कील होती है इसके साथ लगी होती है और दूसरी तरफ ये ह्यूमरस के हेड के साथ लगती है। तो जब ये कॉन्टैक्ट होंगी तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ये ऐसा कॉन्टैक्ट होती हैं ये इस तरह से, ये मसल्स ऐसे। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, ये विंग जो होगा ये पूरा पूरा जो विंग होगा ये इससे ये डाउनवर्ड मूवमेंट होगा इस विंग का। ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो होती है वो एक तरफ की स्टर्नम कील से और दूसरी तरफ ये इसके हेड के साथ अटैच होती है। ठीक है, नेक्स्ट मसल होती है इसमें ये पेक्टोरलिस माइनर। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो होती है वो ये वाली मसल्स है, ये मसल्स पेक्टोरलिस मेजर है ये वाली। दूसरी मसल्स होती है वो पेक्टोरलिस माइनर मसल है और पेक्टोरलिस माइनर मसल्स ये वाली मसल है, ये इसके ऊपर जो मसल्स है नेक्स्ट मसल्स ये वाली पेक्टोरलिस माइनर है। पेक्टोरलिस माइनर का जो है वो इस तरह की मसल्स होगी पेक्टोरलिस माइनर। ये मसल्स पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर क्या होती है, ये पेक्टोरलिस मेजर के इनर साइड से कील के ऊपर एंगल जो होता है इसमें उसके अंदर होती है और इस मसल से टेंडन जो निकलता है वो यहाँ से निकल करके वो ह्यूमरस के हेड पे लगता है और इसमें एक फोरामेन ट्राइसोम होता है। फोरामेन ट्राइसोम क्या होता है, ये फोरामेन ट्राइसोम जो बनाता है उसके 3 बोन बनाती है मेनली। इसके अंदर स्कैपुला, क्लेविकल और कोरिकॉइड, ये मिलकर के एक जो एपर्चर बनाती है फोरामेन ट्रायोसम। तो फोरामेन ट्रायोसम जब ये एक तरह से लीवर की तरह काम करता है, पुली की तरह काम करता है और जब भी इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके कॉन्ट्रैक्शन जैसे ये इसका जो मेन कॉन्ट्रैक्शन होता है ये इस तरह से, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती है। बेसिकली ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, सपोज करो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगी यहाँ पर। तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्या होगा, ये जो विंग होगा ये अपवर्ड ऐसे जाएगा और जब ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो विंग ये डाउन हो जाता है इस तरह से। तो ये जो दो मसल्स हैं मेनली, एक तो ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स और पेक्टोरलिस माइनर मसल्स, ये मेनली जो होती हैं ये फ्लाइट के लिए पावरफुल मसल्स होती हैं। जिसमें पेक्टोरलिस मेजर जो होती है वो कील से और ह्यूमरस के हेड की तरफ लगी होती है और पेक्टोरलिस माइनर मसल्स ये इनर पॉकेट से जाकर के थ्रू फोरामेन ट्राइसम से इसके टेंडन निकलते हैं और वो ह्यूमरस के हेड में लगते हैं। ज्यादातर वर्टिब्रेट्स के अंदर फोरलिम्स जो होता है
that is raised by the muscles which is placed dorsally upon the back shoulder. जो इसके शोल्डर के बैक में होता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर एलिवेशन ऑफ द विंग इज परफॉर्म बाय वेंट्रली प्लेस्ड स्मॉलर एंड इलोंगेटेड मसल्स। तो ज्यादा ये जो मसल्स है कैसी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है वेंट्रली प्लेस्ड है, लेकिन ज्यादातर वर्टिब्रेट्स के जो मसल्स होगी ये शोल्डर का जो अपलिपमेंट होगा वो डोर्सली प्लेस्ड मसल्स होती है। यहाँ पर ऐसे डोर्सली प्लेस्ड मसल्स होंगी, उससे अपलिफ्ट से वर्टिब्रेट के अंदर वो उसके कॉन्ट्रेक्शन से अपलिफ्ट होगा। लेकिन बर्ड्स के अंदर जो होता है एक वेंट्रल प्लेस जो होती है मसल्स, ये जो मसल्स हैं पेक्टोरलिस माइनर, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये क्योंकि थ्रू पुली की तरफ ये डोर्सल साइड पे इंसर्ट होती है, तो इसलिए जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो विंग होगा वो एलिवेट होगा। ये चीज ध्यान रखने की बात है। और ये दूसरा पॉइंट इसमें है कि फोरामेन ट्राइसोम जो होता है वो इसके अंदर से वो निकलती है। इसमें क्लेविकल और कोरेकॉइड और ये स्टेपुला, ये तीनों मिलकर बनाती है मेनली इसमें। और इसके अंदर से सिर्फ यही मसल्स निकलती है, ये दूसरी मसल्स जो है ये नहीं निकलेगी इसमें। क्लियर? तो कॉन्ट्रेक्शन जो होता है पेक्टोरलिस मेजर का, ये इसको डाउन स्ट्रोक के लिए जरूरी है। और पेक्टोरलिस माइनर जो होता है ये एलिवेटर्स मसल्स है। पेक्टोरलिस मेजर जो होती है ये डिप्रेसर मसल्स है मेनली। और फोरामेन ट्राइसोम से सिर्फ पेक्टोरलिस माइनर पास होती है, पेक्टोरलिस मेजर पास नहीं होती। और तीसरी जो मसल्स है वो कोरेकोब्रेकियलिस लोंगस एंड कोरेकोब्रेकियलिस ब्रेविस, ये विंग को रोटेट करती है क्लिनोइड कैविटी में। एक्चुअल में ये होता है इसके अंदर, ये यहाँ पर कोरेकोब्रेकियलिस लोंगस और कोरेकोब्रेकियलिस, ये जो दो मसल्स हैं ये वाली, ये मसल्स हैं ये वाली कोरेकोब्रेकियलिस लोंगस, ये मसल्स, और कोरेकोब्रेकियलिस ब्रेविस, ऊपर वाली ब्रेविस है और नीचे वाली लोंगस है। ये मसल्स क्या करती है जब ये कांटेक्ट होती है, ये इसको ग्लिनोइड कैविटी के अंदर ये रोटेट करती है। ये मसल्स है, ये वाली मसल्स, ये जो दो मसल्स हैं ये जब भी कांटेक्ट होंगी कोरेकोब्रेविस लोंगस और कोरेकोब्रेकियलिस ब्रेविस, कोरेकोब्रेकियलिस ब्रेविस एंड कोरेकोब्रेकियलिस लोंगस, जब ये कांटेक्ट होती है तो ये विंग का जो मूवमेंट होता है वो ग्लिनोइड कैविटी के अंदर मूव होगा। बेसिकली ये है। और बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ये जो विंग को ड्यूरिंग फ्लाइट एडजस्ट करते हैं। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ये आपको बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स जो है ये जो होता है इसमें, ये बाइसेप्स है यहाँ पर और ये ट्राइसेप्स है यहाँ पर। ये जो दो मसल्स हैं ये यहाँ पर, ये बाइसेप्स है और ये ट्राइसेप्स है। तो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स जो होती हैं वो ये वाली मसल्स हैं इसमें मेनली, ये वाली मसल्स हैं, ये बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। ये मसल्स जो होंगी ये बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। ये मेनली जो है इसको ये फ्लाइट मसल्स हैं, ये एडजस्ट करती हैं ड्यूरिंग फ्लाइट के अंदर, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। कोरेकोब्रेकियलिस लोंगस ब्रीविस हो गया, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, ये स्ट्रेस और फोल्डिंग, इनके कॉन्ट्रैक्शन से स्ट्रेसिंग एंड फोल्डिंग ऑफ विंग्स होता है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस और ये जो है, ये जो मसल्स हैं ये वाली मसल्स, ये बेसिकली ये दो मसल्स हैं इसमें, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस
ये फ्लेक्सर है, ये एक्सटेंसर है, और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस। ये दो मसल्स जो होती हैं ये इसको वो कराती हैं, इसके एडजस्टमेंट जो विंग का होता है ड्यूरिंग फ्लाइट ये करती है इसमें। ये स्ट्रेचिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द विंग्स ये होता है इसमें। फिर ब्रैकियोरेडियलिस मीडियल रोटेशन ऑफ रेडियस ड्यूरिंग फ्लाइट ये करता है। और पोलिसिस मसल्स जो होती हैं ये इंडिपेंडेंटली मूव्स द बास्टार्ड विंग और एलुला, इसको वो करती हैं। ये जो मसल्स होते हैं पोलिसिस मसल्स। तो मेजर जो है इसके मसल्स के अंदर पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, ये मसल्स हैं। और कोरिकोब्रेकिलिस लॉन्गस, कोरिकोब्रेकिलिस ब्रेविस, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, और ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, ये मसल्स इसमें मेनली है। क्योंकि जो आपका जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपको मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी लिखना होगा। तो ये आपके पास एक इतना ब्रीफ नोट्स होना चाहिए ताकि आप उसमें, क्योंकि ऑब्वियस है कि वर्ड लिमिट्स आएगी, तो कम वर्ड्स के अंदर की फीचर्स आप लिख सकें। तो ये नोट्स मैंने उस तरह से प्रिपेयर किए हैं कि आपको राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू। मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो डिस्कशन है ये कम से कम एक राइटिंग के लिए भी हेल्प करेगा। थैंक यू।